Today's chapter algebraic expression. Today we will learn and studied about how to add the algebraic expression and subtract the algebraic expression. जब algebraic expressions को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सी हमें प्रॉब्लम्स आती है, हमें पता नहीं चलता कि इस टर्म को किस टर्म के साथ ऐड करना है और किसके साथ इसे ऐड नहीं करना। तो आज मैं यहाँ पे आप सबकी ये कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर कर दूँगी। स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन का आपका जो मतलब है यहाँ पे एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैं 2 + 3, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है जो सिंबल और नंबर्स को मिल के जो आप लिख रहे हैं, डैट इज़ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जब मैं इसके साथ = का साइन लगा देती हूँ तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन, तो हम एक्सप्रेशन में ही रहेंगे। 2 + 3, सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अलजेब्रिक, डैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स। हम यहाँ जो एक्सप्रेशन में जहाँ नंबर्स यूज़ कर रहे थे, अगर हम यहीं पे वेरिएबल्स का यूज़ कर दें, यहाँ मैं y लगा दूँ, सो ये एक्सप्रेशन अब जो बन गया, दिस इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ आपको नंबर्स भी दिखेंगे, वेरिएबल्स जो होते हैं, डैट इज़ दी अल्फ़ाबेट्स। जो हम अल्फ़ाबेट्स में जो भी हम देखते हैं, ABC, डैट ऑल आर वेरिएबल्स हियर, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। बिकॉज वेरिएबल्स जो होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो कुछ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज़ दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड दिस इज़ कांस्टेंट। इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। 2 और 3 जो भी नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट हैं बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। 2 है तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आप नंबर्स भी देखें, आप वेरिएबल्स भी देखें, सिंबल्स भी देखें, इन सभी के आप जोड़कर जो भी ये चीज़ बनेगी, डैट इज़ दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं। हमेशा जो लाइक टर्म्स होती हैं वही आपस में ऐड हो सब्ट्रैक्ट होती हैं। बाकी जो टर्म्स हैं वो कभी भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या हम बात करें तो वो टर्म्स जिनमें आपका जो वेरिएबल है वो सेम हो, उसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 4x + 4x लिख रही हूँ, सो 3x, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर 2 लगा दूँ तो ये लाइक टर्म नहीं रहेंगे। यहाँ पे अब वेरिएबल x² है, यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स ये बन गई हैं यहाँ पे। सो डैट मीन्स कि लाइक टर्म्स जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, इवन उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन्हें लाइक टर्म्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, 3x एंड 2yx, ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो x, y हैं। ऑर्डर अलग हो सकता है, यहाँ पे मैंने x पहले लिखा है, यहाँ पे y पहले लिखा है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट वेरिएबल सेम है, वही वेरिएबल्स है, पावर भी उनकी सेम है। सो यहाँ पे इन्हें हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स कहेंगे। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमेशा हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। Add
8y minus 5xy plus 11x minus 18 and minus 3y minus 2xy plus 10। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। मेरे पास दो मेथड हैं, कॉलम मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। आपकी चॉइस है कि आप दोनों मेथड में से जो मेथड आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को ऐड करना है। फर्स्टली मैं यहाँ पे कॉलम मेथड यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो कॉलम मेथड के लिए हम हमेशा कॉलम में अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। सो फर्स्टली जो एक्सप्रेशन आपको ऊपर दिया गया है वो मैं लिख रही हूँ 8y माइनस 5xy प्लस 11x माइनस 18। तो यहाँ पे आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे दिया है डैट इज़ माइनस 3y माइनस 2xy प्लस 10। तो यहाँ पे अब अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट जो आपकी टर्म है डैट इज़ माइनस 3y, तो आपने इसको नीचे लिखना है, बट नीचे आप इस तरह से लिखेंगे कि लाइक टर्म्स के नीचे ही आप दूसरी लाइक टर्म लिखेंगे। डैट मीन्स कि y वेरिएबल है तो आप इसको y वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे। आप इसे एक्स वाई के नीचे नहीं लिख सकते, ना ही इसे x के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स एक ही कॉलम में आएंगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो माइनस 3y है वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, एक कॉलम में। नेक्स्ट इज माइनस 2xy, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी xy वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे माइनस 2xy लिखेंगे। आगे आपके पास है प्लस 10, तो 10 जो है डैट इज ए कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ 18 के नीचे आएगा, x के नीचे हम इसे नहीं लिख सकते। सो प्लस 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्पेस खाली है, इसे आप फिल कर सकते हैं प्लस 0 लिख के, ठीक है। नाउ ऐड करेंगे। अब ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन सभी को ऐड कर देंगे, आप इनके साइन के अकॉर्डिंग इन्हें देखेंगे कि ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में अगर देख रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ये दोनों आपस में, ये आपस में और ये आपस में। तो फर्स्टली जो आपके फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे 8y प्लस का है, 3y माइनस का है, एंड प्लस माइनस जो होते हैं वो होते हैं माइनस। तो आपने जब 8 से 3 माइनस किए तो आपके पास आ गया 5, जो वेरिएबल है वो साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 5y तो आ गया, बट आपको ये भी देखना है कि दोनों टर्म में से जो बड़ा नंबर है दैट इज 8 जो है वो 3 से बड़ा है, तो उसका जो साइन होगा वही साइन इसके साथ आएगा। यहाँ पे 8y प्लस का है, सो यहाँ पे प्लस 5y, प्लस को हम लिखते नहीं है, यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स ये प्लस है। आगे देखिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस, माइनस माइनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 2 को जब मैंने प्लस किया इट विल बी 7, और साथ में जो वेरिएबल हैं वो साथ में ही आएंगे। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। आगे 11x प्लस 0 दैट इज 11x प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, जब आपने 18 से 10 माइनस किए आपके पास 8 रहा, ठीक है। और दोनों में से बड़ा नंबर आपके पास 18 है और उसके साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे आपके पास साइन जो आया वो माइनस का आया। तो इस तरह से आपका आंसर जो आया डैट इज 5y माइनस 7xy प्लस 11x माइनस 8, ठीक है। और अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो देखिए 8y माइनस 5xy प्लस 11x माइनस 18 प्लस 11x माइनस 18। सो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू ऐड बोथ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, देन प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डैट इज माइनस 3y माइनस 2xy प्लस 10, माइनस
माइनस 2xy प्लस 10 है। माइनस 2xy प्लस 10। सो यहाँ पे जब मैं दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रही हूँ, मैंने प्लस का साइन लगाया और साथ ही मैंने ब्रैकेट लगा दी, बिकॉज यहाँ पे 3y के साथ माइनस का साइन है। तो हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखते कि प्लस के साथ आप माइनस भी लिख दें, ठीक है। अगर इस तरह से आपकी सिचुएशन बन रही है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐड करने जा रहे हैं, तो फर्स्टली आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 8y माइनस 5xy प्लस 11x माइनस 18 प्लस माइनस दैट इज माइनस 3y। ओके, अब ये आगे क्या है, माइनस 2xy प्लस 10। ओके, आपने दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया। नाउ अब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है कि लाइक टर्म्स को आप ऐड करेंगे, तो आपने सबसे पहले देखना है आपकी लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये। तो आप इन दोनों को साथ में लिख देंगे, 8y माइनस 3y। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है डैट इज माइनस 5xy, तो साथ ही इसके आएगी माइनस 2xy। डैट मीन्स कि आपने लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया। आगे आपके पास 11x है। 11x जो है वो अकेली टर्म है, इसकी लाइक टर्म हमें यहाँ पे नहीं दिख रही। आगे माइनस 18 प्लस 10। ओके, सो 8y माइनस 3y डैट इज 5y। माइनस माइनस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम देखेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 7xy और साथ में साइन जो आएगा डैट इज माइनस। ओके, आगे 11x वैसे ही रहेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एक ही ऐसी टर्म है, इसकी जो लाइक टर्म है वो यहाँ पे नहीं है। माइनस प्लस माइनस, सो 18 से 10 माइनस करेंगे, यू विल गेट 8 एंड द बिगर नंबर इज 18, सो द साइन इज हियर माइनस। सो दिस इज द ग्रुपिंग मैथड। ग्रुपिंग मैथड से हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने लिख लिया, बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया ताकि हम उनको हम सॉल्व कर सकें, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमने करना है वो हम इजीली कर सके। तो सभी लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया और इन द एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे। एक और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो 2xy स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज आगे कॉमा आ गया। आगे देखिए 3xy स्क्वायर प्लस 4y। 3xy स्क्वायर ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, माइनस 4y। देखिए दोनों जो आगे टर्म है उनके साथ आपका जो वेरिएबल y है वो यहाँ यूज नहीं हो रहा, सो प्लस 4y आप कहाँ लिखेंगे, आगे आपने उसको अलग से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल यूज नहीं हो रहा तो आपने उसे अलग से लिख दिया। आगे है माइनस 6, तो कांस्टेंट यही है तो माइनस 6 इसी के नीचे आएगा। ठीक है, अब जो स्पेस खाली हो रहा है वहां पे आप 0 लिख दो। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, 0। ओके, आगे लास्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज 7x प्लस 1। 7x यहाँ इसके नीचे आएगा, प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब जो स्पेस खाली है वहाँ 0 लिख दीजिए। ये ध्यान रखना कि हर एक चीज़ एक कॉलम में चल रही हो, जिससे आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने इसे ऐड करना है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्टली फर्स्ट कॉलम में आपके पास है 2xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, डैट मीन्स प्लस होंगे। सो आपके पास यहाँ पे आ गया 5xy स्क्वायर। ठीक है, 7 5x, यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, सो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 7x से 5x के यू विल गेट 2x। दोनों में से जो बड़ा नंबर है 7x है, उसके साथ साइन प्लस का है तो प्लस का आएगा। हियर 2 6 1, तो सबसे पहले जो प्लस वाली टर्म्स है उनको ऐड करिए, 2 और 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने सिर्फ प्लस की टर्म्स को ऐड किया है। आगे आपके पास क्या है, माइनस 6, सो 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस 3 आ गया।
तो सिंपल है, जो प्लस वाली टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए. 2 + 1 is 3 एंड 3 - 6 दैट इज -3 बिकॉज 6 के साथ साइन माइनस का है. आगे सिंपल है 4y. सो इस तरह से आप ये ऐड करेंगे. अब साइन की देख लीजिए, कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि माइनस, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो क्या होंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर दोनों के साथ माइनस का साइन है, टर्म्स के साथ माइनस का साइन है, तो आपकी जो टर्म है वो क्या होंगी, प्लस होंगी. ठीक है, बट नेगेटिव का साइन आएगा. ठीक है, ओके. और अगर आपके एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है तो वो क्या होंगी, माइनस होंगी. सिमिलरली अगर एक टर्म माइनस है और एक प्लस है तो वो क्या होंगी, माइनस. और दोनों ही टर्म प्लस की हैं तो आपकी जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट एग्जांपल. सो 3z raised to power 5 minus 2z raised to power 3. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 3z स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे कहीं भी इन दोनों में z स्क्वायर वेरिएबल कहीं यूज नहीं हो रहा, तो हम 3z स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं, 3z स्क्वायर प्लस 1. ओके, लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3z रेज टू पावर 5, तो वो यहाँ आएगा इसी के नीचे. आगे है -5z रेज टू पावर 3, -5z रेज टू पावर 3. तो देखिए जो जो स्पेस आपके पास खाली है वहाँ आप 0 लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कॉलम कौन कौन से हैं. ओके, सो हियर वी हैव टू ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें ऐड करना है. सो 3 + 3 दैट इज 6z रेज टू पावर 5. दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन लगा है, माइनस माइनस प्लस होते हैं. 5 + 2 दैट इज 7z रेज टू पावर 3, बट साइन आपका क्या आता है, माइनस का आता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा. यहाँ पे दोनों ही 0 हैं तो 3z स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है. आगे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. एडिशन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कर ली है, अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे. सो व्हेनेवर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हमेशा वहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा. ओके, सो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, फ्रॉम 11p³ - 2q² + 8p QR + 8r + 3. That means you have to subtract this algebraic expression from this. तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रॉम से नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा वो आप सबसे पहले लिखेंगे. सो 11p³ - 2q² + 8p QR + 8r + 3. ओके, तो मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखा बिकॉज फ्रॉम से नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नाउ अब टर्न जो पहले आपको दिया हुआ है उसको आप इसके नीचे लिखेंगे. सेम आपने वेरिएबल जो सेम होगा उसी के नीचे लिखना है. सो 5p³ यहाँ पे आएगा + 8q² यहाँ पे आ जाएगा आपका. नेक्स्ट इज -3r, तो -3r यहाँ आएगा +8, सो +8 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0. ओके, सो लाइन लगाएंगे आप, थोड़ी नीचे लगाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्ट के केस में आप क्या करते हैं, आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख लिया, उसके बाद आप जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन सभी के साइन चेंज करते हैं. जैसे ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस इन केस ऑफ सब्ट्रैक्ट. सो याद रखना, जब भी आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त जब दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके साइन को आप चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे जो साइन अब मैंने नए लिखे हैं वो साइन अब इनके हैं. तो ये जो यहाँ पे ये जो साइन पहले थे अब ये नहीं है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो अब आप इनको नहीं देखेंगे. ओके, सो हियर वी हैव 11 5, बट साइन जो है 5 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 11 से आपने 5 माइनस किए
ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं तो जो न्यू साइन मैंने बनाया है वही देखेंगे। सो 11 - 5 दैट इज 6p³ दोनों में से बड़ा नंबर 11 है, उसका साइन पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव। माइनस माइनस ये साइन आप नहीं देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 8 + 2 दैट इज 10q², बट दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। आगे प्लस माइनस, ठीक है, 8p QR से आपने 0 माइनस किया तो 8p QR ही रहेगा। प्लस प्लस दोनों के साथ प्लस का साइन है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, आपके पास आ गया 11, सो 11R प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं साइन जो है वो माइनस का है और एक टर्म के साथ आपके पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सो 8 से 3 माइनस किए, दिस इज 5 एंड द बिगर नंबर 8, उसके साथ साइन जो होगा वो आएगा, ठीक है। ये केस होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सेकंड में लिखा होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11t⁵5। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो फ्रॉम से नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सो 6t⁵5 माइनस 3t⁵3 प्लस t⁵2 प्लस 9। ओके, सो 11t⁵5 यहाँ आ जाएगा आपका, प्लस 6t⁵3 माइनस 7 यहाँ आएगा कांस्टेंट के नीचे, यहाँ पे आपके पास कोई टर्म नहीं है, सो हियर वी हैव 0। लाइन लगाएंगे आप नीचे, साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, ठीक है। सो हियर वी हैव 11 एंड 6, 11 माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, सो प्लस माइनस माइनस, 11 से 6 माइनस किए, दिस इज 5t⁵5। दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 11, और 11 के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। माइनस माइनस ये साइन, ये जो साइन है ये अब आप नहीं देखेंगे, ठीक है, इन्हें नहीं देखेंगे। सो माइनस 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 क्या हो गए, प्लस हो गए, 6 + 3 दैट इज 9t⁵3, दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन ही आएगा। प्लस माइनस t² में जब 0 आप ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, t² में जब आपने 0 माइनस किया तो आपके पास t² ही रहेगा, प्लस का साइन आएगा। 9 + 7 दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस का है, सो 9 में जब आपने 7 ऐड किया, दिस इज 16 और साइन प्लस का ही आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को आप कॉलम मेथड से अगर आप करेंगे, सॉरी दिस इज कॉलम मेथड, अगर आप ग्रुपिंग मेथड से करना चाहेंगे तो उसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो फ्रॉम से नेक्स्ट लिखा होता है। सो हियर 6t⁵5 6t⁵5 माइनस 3t³ प्लस t² प्लस 9। ओके, आपने फ्रॉम से नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले लिखा, देन पुट द साइन ऑफ माइनस बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अब आप लिखेंगे बट इन द ब्रैकेट 11t⁵5 11t⁵5 6t⁵3 माइनस 7। -7। ओके, सो इस तरह से आपने अपने दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा, बट ध्यान रखिए जो फ्रॉम से नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसे पहले लिखा, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप 6t⁵5 माइनस 3t⁵3 प्लस t² प्लस 9। अब ये माइनस जाके अंदर जो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन को चेंज कर देगा,
यहाँ पे 11t रेज टू पावर 5 प्लस के हैं तो वो माइनस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो माइनस के, और जो माइनस के हैं वो प्लस के। ओके, अब आगे आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिखना है। सो 6t रेज टू पावर 5 माइनस 11t रेज टू पावर 5 माइनस 3t रेज टू पावर क्यूब माइनस 6t रेज टू पावर क्यूब प्लस टी स्क्वायर, यह अकेला ही है, प्लस 9 प्लस 7। ओके, लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख दिया। दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस 11 से 6 के डैट इज 5, बट हमारे पास 11 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 प्लस 3 डैट इज 9, बट साइन जो है वो माइनस का आता है। आगे हमारे पास प्लस टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा बिकॉज ये अकेली एक टर्म है यहाँ पे। 9 प्लस 7 डैट इज 16, सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं, और हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू।